आज हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित बुक में करंट अफेयर जनवरी 2022 से जून 2022 तक में सूचकांक एवं रिपोर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें पहला हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 लंदन स्थित एक संस्थान हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2000 पहली तिमाही जारी किया जहां भारत को इस सूचकांक में 83वां पायदान मिला। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत पिछले 2021 Q4 में 90 स्थान पर था। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंचाने की अनुमति देता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान और सिंगापुर, जो कि वीजा फ्री यात्रा 192 देश में। तीसरा पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, 190 देशों में वीजा फ्री हो। विश्व का सबसे कमजोर पासपोर्ट 111 रैंक पर अफगानिस्तान है, जिसमें 26 देश की यात्रा कर सकते हैं, और 110 इराक की है, जो 28 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, और 109 सीरिया, 29 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 25 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 CPI में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था। वर्ष 2022 में भारत 180 देशों में 86वें स्थान पर था। सूचकांक के तहत कुल 180 देशों की उसकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार को कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। इस सूचकांक में 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न का उपयोग किया जाता है, जहां 100 का अर्थ सबसे कम भ्रष्टाचार, 0 का अर्थ सर्वाधिक भ्रष्ट से है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के तहत 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड सिर्फ शीर्ष पर है। सूचकांक में 180 देशों की सूची में 11 स्कोर के साथ दक्षिण सूडान 180वें स्थान पर, वही चीन 45, इंडोनेशिया 38, पाकिस्तान 28, बांग्लादेश 26 अंकों के साथ इस सूची में विभिन्न स्थानों पर है। पाकिस्तान की सूची में 140वां स्थान दिया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है, और वर्ष 2020 में भारत 180 देशों में 86वें स्थान पर था। लोकतंत्र सूचकांक 2021 फरवरी 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 6.91 अंक के साथ 46वें स्थान पर है। यह सूचकांक EIU द्वारा तैयार की गई ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पॉपुलर प्रोटेस्ट नामक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया। यह वैश्विक सूचकांक 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र मौजूद स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस रिपोर्ट में विश्व के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। पहला, चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली और राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी है। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय किया जाता है। शीर्ष देश: नॉर्वे पहला स्थान पर, आइसलैंड दूसरा, फिनलैंड तीसरा, और अंतिम हो गया 167वां स्थान पर अफगानिस्तान, 166 पर म्यांमार और 165 पर उत्तर कोरिया। पिछले वर्ष 51वें स्थान पर रहने वाले भारत को इस वर्ष 167 देशों की सूची में 6.9 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रखा गया। अगर भारत की रैंक को अलग अलग पैमानों पर देखें तो चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में 8.67, सरकार की कार्यशैली में 7.50, राजनीतिक भागीदारी में 7.22, राजनीतिक संस्कृति में 5 और नागरिक आज़ादी में 6.18 अंक दिए गए हैं। इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 23 फरवरी 2022 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में भारत का 43वां स्थान है। इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है, जिसमें भारत का पहला समग्र स्कोर 38.40% से बढ़कर नवीनतम 38.64% हो गया है। सूचकांक के
शीर्ष देश अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा जर्मनी और अंतिम देश में 55वां वेनेजुएला, 54वां अल्जीरिया, 53वां पाकिस्तान। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 180 देश की सूची में 180वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ 180वें स्थान पर है। पर्यावरण जोखिम का खतरा, हवा की शुद्धता, जल स्रोतों के स्वास्थ्यवर्धक प्रदर्शन प्रबंधन, वायु प्रदूषण, पानी एवं सफाई के निर्धारकों, जैव विविधता, कूड़े के निष्पादन, ग्रीन एनर्जी में निवेश समेत सभी निर्धारकों में भारत का प्रदर्शन सबसे नीचे रहा है। चीन 160वीं जबकि श्रीलंका 132वीं तथा पाकिस्तान 176वीं रैंकिंग। डेनमार्क पहला, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा फिनलैंड, अंतिम 180वां भारत, 179वां म्यांमार, 138 वियतनाम। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 3 मई 2022 को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया जाता है। इस वर्ष यहाँ 20वां संस्करण है। वर्ष 2022 में रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के आधार स्तर के अनुसार यह सूचकांक देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। सूचकांक की रैंकिंग 0 से 100 के स्कोर पर आधारित होती है, जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ संभव स्कोर और 0 सबसे कम स्तर को प्रदर्शित करता है। भारत इस सूचकांक में 180 देशों की सूची में 41.0 स्कोर के साथ 150वें स्थान पर है। नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त के साथ 76वें स्थान पर पहुंच गया। सूचकांक ने पाकिस्तान को 157वें, श्रीलंका को 146वें, बांग्लादेश को 162 और म्यांमार को 176वें स्थान पर रखा गया। सूचकांक में जहां यूक्रेन की 106वीं रैंक है, वहीं रूस की 155वीं रैंक है तथा चीन 175वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष देश पहला नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन और अंतिम देश उत्तरी कोरिया 180वें स्थान पर, 179 इरीट्रिया और 178 पर ईरान। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक फोरम WEF ने ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया। इसमें 170 देशों को शामिल किया गया। इस वर्ष के सूचकांक में थीम रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर है। विश्व को फोरम का यात्रा और पर्यटन संबंधी द्विवार्षिक अध्ययन दर्शाता है इस क्षेत्र में महामारी कोरोना के बाद बिगड़े हालात सुधार रहे हैं। 2021 के सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर खिसक गया। इससे पूर्व वर्ष 2019 में 46वें स्थान पर था। हालांकि भारत दक्षिण एशिया में स्कोर 4.1 के साथ शीर्ष स्कोरर रहा। सूचकांक शीर्ष देश हो गया पहला जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा स्पेन, अंतिम देश 117 चाड, 116 यमन, 115 माली। सब ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के सूचकांक में था। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें भारत ने 37वां स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्ष यानी 2021 में 43वें स्थान पर था। यह सूचकांक 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान करता है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा सिंगापुर, अंतिम देश में 63वां वेनेजुएला, 62 अर्जेंटीना और 61वां मंगोलिया। विश्व शांति सूचकांक 2022। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक 2.578 स्कोर के साथ 163 देशों में 135वीं है। सूचकांक में 16वें संस्करण के अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिमय और अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा आयरलैंड, सबसे अशांत क्षेत्र में 163वां पाकिस्तान, 162 यमन, 161 सीरिया।